हेलो दोस्तों, आज है 30 मई और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज का टॉप 10, जिसमें हम बात करते हैं अब तक की 10 जरूरी और बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। आरबीआई ला रहा है ऐसी नोट जो ना फटेगी और ना ही गलेगी। पाकिस्तान बांग्लादेश के गैर मुस्लिम को नागरिकता देने के लिए प्रक्रिया शुरू। 1 जून से खुलेगा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा 10 लाख रुपए। SBI ने बदले हैं कुछ नियम और साथ ही जानेंगे UPPSC और DSSB की भर्ती के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार में। पहली खबर है 1 जून से MP में अनलॉक। तीसरी लहर की आशंका की वजह से शिवराज सरकार ने 1 जून से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का फैसला किया है। जिन जिलों में संक्रमण का दर 5% से कम है वहां कर्फ्यू में ढील देकर लोगों को राहत दी जा सकती है। यह गाइडलाइन 1 जून से 15 जून तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 जून के बाद फिर से समीक्षा करेंगे और नई गाइडलाइन जारी करेंगे। अभी 11 से 5 बजे तक बाजार खोलने की सिफारिश की गई है। अंतिम निर्णय जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 31 मई को लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। PM केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनके पढ़ाई का खर्च भी इसी फंड से उठाया जाएगा। यहाँ तक कि 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने पर भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर की ओर। 12th बोर्ड एग्जाम अपडेट। दोस्तों, CBSE, UP बोर्ड और अन्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर जल्दी फैसला आने वाला है। कुछ बोर्ड ने तो साफ कर दिया है कि 12वीं की परीक्षाएं करवाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा करवाने का आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। बदल गए हैं SBI से कैश निकालने के नियम। जी हाँ दोस्तों, SBI ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है। ग्राहक अपने सेविंग खाते से दूसरी ब्रांच में जाकर विथड्रॉवल फॉर्म भर के 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं और चेक के जरिए अब दूसरी ब्रांच से 1 लाख रुपए तक निकाले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। UPPSC MO 2021 रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 3,620 पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2 लाख तक होगी सैलरी। तो चलिए बताते हैं कि क्या है डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 28 मई 2021 से और इसकी लास्ट डेट है 25 जून 2021। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 6वीं खबर की ओर। कैंसर से जूझ रहे 3000 बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करवाएंगे विवेक ओबराय। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान, सोनू सूद के बाद अब विवेक आनंद ओबराय ने बच्चों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। जी हाँ, एक्टर ने फैसला लिया है कि वो अब कैंसर से जूझ रहे 3000 से अधिक वंचित बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध करवाएंगे। इस मदद के लिए एक्टर ने फंड जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की ओर। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कुल 7,236 पदों में भर्तियां निकली है। DSSB की ओर से निकली TGT और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 7,236 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 24 जून 2021 तक का समय दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने शुरू की पाकिस्तान बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर मुसलमानों और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर मुसलमानों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। CAA के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी 9वीं खबर की ओर। RBI ला रहा है वार्निश वाली करेंसी, न फटेगी और न पानी में गलेगी। जी हाँ दोस्तों, RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि वार्निश पेंट होने के कारण नया नोट ना तो फटेगा और ना ही पानी में गलेगा। लिहाजा इस नोट को ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल रिजर्व बैंक को हर साल लाखों करोड़ों रुपए के गंदे या कटे फटे नोट को रिप्लेस करना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया के कई देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसे आजमाने का फैसला लिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी खबर की ओर। ड्रोन ऑपरेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई भी ड्रोन उड़ाने से पहले आपको DGCA से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए उनका एक ऐप है। अगर ये अनुमति नहीं मिली तो ड्रोन खुद काम नहीं करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि उसने ड्रोन संचालन के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ योजना के तहत 166 अतिरिक्त क्षेत्रों में ग्रीन जोन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ड्रोन को जमीन से 400 फीट ऊपर तक उड़ाया जा सकेगा। इसी तरह डेली टॉप 10 खबरों के लिए बने रहिए ताजा न्यूज के साथ।